स्वागत है आपका विधिक दर्शन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज जो हमारे लीगल अवेयरनेस का टॉपिक है वो है अटेम्प्ट टू मर्डर, हत्या का प्रयास। क्या होता है हत्या का प्रयास और क्या मिलती है इसकी सज़ा। बने रहिए पूरे वीडियो में अंत तक। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को भी साथ में प्रेस करके रखिए, जिससे हमारे वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन है आप तक पहुंचते रहें। और आपको अच्छा लगे तो वीडियो को दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें। आइए जानते हैं। और हत्या का प्रयास जो हमारे पहले था आईपीसी में वो दूसरा सेक्शन था और अब बदल गया है। अब हत्या के प्रयास अटेम्प्ट टू मर्डर में दूसरा सेक्शन अप्लाई होगा, जो भारतीय न्याय संहिता की धारा है 109, वो अटेम्प्ट टू मर्डर पर अप्लाई होगा। और यह 1 जुलाई 2024 से कानून लागू हो गया है। तो आपको यह जानना चाहिए कि अटेम्प्ट टू मर्डर अब आईपीसी में जो धारा थी वो समाप्त हो गई है। अब अटेम्प्ट टू मर्डर में 109 भारतीय न्याय संहिता अप्लाई होगा और यह 1 जुलाई 2024 से लागू है। आइए जानते हैं विस्तार से कि अटेम्प्ट टू मर्डर आखिर है क्या। सेक्शन 109 बीएनएस अटेम्प्ट टू मर्डर, हत्या का प्रयास। पहले हम पढ़ के बताते हैं, फिर उसके बाद से आपको एक समरी बता देंगे। धारा 109 के अनुसार जो कोई किसी कार्य को ऐसे इरादे या ज्ञान से ऐसी परिस्थिति में करता है कि उस कार्य से वह किसी की मृत्यु कर देता है, मर्डर कर देता है, तो वह हत्या का दोषी है। ऐसे कार्य के लिए उससे 10 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा। तो सज़ा कितनी मिलेगी? 10 वर्ष। और वह जुर्माने के लिए भी दायी होगा, जुर्माना भी लग सकता है, जुर्माना लगेगा, फाइन। और यदि ऐसे कार्य द्वारा किसी व्यक्ति को पीड़ा दी गई हो तो उसे आजीवन कारावास से या 10 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जा सकता है। एक उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। पहले हम आपको एक समरी ही बता देते हैं इसका मतलब है आपने अपने इरादे से, आपका इरादा है किसी को मारने का, आपको ज्ञान है कि ऐसा कार्य यदि ऐसी स्थिति में हम करेंगे तो उसकी मृत्यु हो सकती है, संभावना है कि मृत्यु हो सकती है, और आपने अटेम्प्ट किया, आपने प्रयास किया और उसकी मृत्यु नहीं हुई, ठीक है। तो उसके लिए अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए आप जो है दायी होंगे और आपको 10 वर्ष के कारावास और जुर्माने दोनों से दंडित किया जाएगा। और मानते हैं कि आप बंदूक लिए रहते हैं और फायर करते हैं सामने वाले को मारने के लिए, बट निशाना चूक जाता है, निशाना चूक गया, उसे नहीं लगा, लेकिन वह कंसीडर किया जाएगा अटेम्प्ट टू मर्डर में। और 109 109 ये बीएनएस का सेक्शन अप्लाई होगा। आपको अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए कन्विक्ट किया जाएगा और आपको पनिशमेंट मिलेगा। ये है इसका मतलब। एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 1, यदि भूरा हत्या के इरादे से लालू पर बंदूक से गोली चलाता है, भूरा हत्या के इरादे से लालू पर बंदूक से गोली चलाता है लेकिन निशाना चूक जाता है। भले ही लालू को कोई शारीरिक नुकसान नहीं हुआ हो, लेकिन भूरा द्वारा लालू की हत्या करने का इरादा स्पष्ट था। ऐसे मामले में भूरा को उपरोक्त उपधारा के अनुसार 10 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने के लिए भी दायी होगा। तो चूक तो गया, निशाना हत्या नहीं हुई, लेकिन वह अटेम्प्ट टू मर्डर, हत्या के प्रयास में कंसीडर किया जाएगा और उसे 10 ईयर इम्प्रिजमेंट के लिए जो है कन्विक्ट किया जाएगा और फाइन के लिए भी। तो 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने के लिए भी उसे दोषी ठहराया जाएगा और दंडित किया जाएगा। इसकी जो उपधारा 2 है, 109 की उपधारा 2 कहती है, मान लेते हैं, आपको समझाते हैं, मान लेते हैं कोई व्यक्ति पहले से ही कि आजीवन कारावास से दंडित है और जेल में ही है, अब वो हत्या का प्रयास कर देता है, तो उसके बारे में ये धारा प्रावधान करती है
यदि कोई व्यक्ति आजीवन कारावास के दंड के अधीन होते हुए भी धारा 109 के 9(1) के अधीन किसी व्यक्ति ने यदि ऐसे कार्य द्वारा किसी व्यक्ति को पीड़ा दी हो तो उसे मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति है वो आजीवन कारावास से पहले ही दंडित है, वो जेल में ही है, मान लीजिए आजीवन कारावास का मुकदमा चला उसके लिए चला और उसे आजीवन कारावास का सज़ा मिल गया, अब वो पहले से ही दंडित है। तो ये होता है कि अगर उसके जो आचरण हैं सही रहते हैं, राज्य को ऐसा लगता है, तो मैक्सिमम मिनिमम 20 वर्ष अगर वो अवधि अपना कारावास काट लिया है, आचरण सही है, शिष्टाचार है, सदाचारी है, उसका सब कुछ ठीक रहा, तो उसे मुक्त कर दिया जाता है। लेकिन आजीवन कारावास से दंडनीय है, फिर भी वह अटेम्प्ट टू मर्डर करता है, तो उसे जो अब की बार सज़ा मिलेगी वह पूरे जीवन के लिए मिलेगी। और ये आजीवन कारावास का मतलब हो जाएगा कि जब तक वह जिंदा रहेगा उसकी आखिरी सांस तक वह कारावासित रहेगा, इससे दंडित किया जाएगा। लिखा है ना, जो उस व्यक्ति के बचे हुए प्राकृतिक जीवन काल के लिए होगा, वो दंड जो है वो उसका जो नेचुरल लाइफ है, जो प्राकृतिक रूप से बचा, वो पूरे जीवन काल के लिए होगा। उदाहरण के लिए एक देख लेते हैं। भूरा पहले के किसी मुकदमे में आजीवन कारावास से दंडित है, इसके बावजूद भी वह हत्या के इरादे से कालू पर धारदार चाकू से वार करता है। पहले से आजीवन कारावास से दंडित है, फिर भी वो धारदार चाकू से हमला करता है और कालू जख्मी हो जाता है। भले ही मामले में कालू की मृत्यु न हो, लेकिन ऐसे मामले में भूरा को उपरोक्त धारा के अनुसार मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा। वैसे एक केस आया था बच्चन सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब का केस है। इसमें अब कहा गया कि जो डेथ पनिशमेंट है, मृत्यु का जो दंड है, अब वह रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में, विरल से विरलतम मामलों में ही दिया जाएगा। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया जाएगा, दिया भी जा सकता है, लेकिन विरल से विरल मामलों में। और वो मामला कौन सा होगा? बहुत ही जघन्य मामला हो, बहुत ही ऐसा मामला हो जो पूरे राष्ट्र स्तर पर और समाज स्तर पर जो जघन्य माना जाता हो, तो उन मामलों में, विरल से विरलतम मामलों में वो आ जाते हैं और उनमें मृत्यु दंड का प्रावधान लागू हो जाता है। तो ये रहा अटेम्प्ट टू मर्डर, और जो है इसका जो सज़ा है वो कितना मिलता है, और जो धारा लगती थी आईपीसी में वो धारा बदल चुकी है। तो इसलिए आपको अवेयर करना हमारा काम था, और आशा करते हैं आप समझ पाए होंगे कि अटेम्प्ट टू मर्डर क्या है, और अटेम्प्ट टू मर्डर करने के बाद पनिशमेंट कितना मिलता है, कितना जो है इम्प्रिजमेंट होता है, कारावास होता है, कितना फ़ाइन होता है, जुर्माना होता है। इन सब मामलों को आप समझ गए होंगे। तो हम मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक आप बने रहिए विधिक दर्शन के साथ। धन्यवाद।